रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और करंट अफेयर को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो आपका ये मनाया गया 22 मई को। और इसके बारे में जो फैक्ट हो आपको हम बता दें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका है थीम कि इस वर्ष 2021 का इसका थीम क्या था? हम समाधान का हिस्सा हैं। हम समाधान का हिस्सा हैं, ये इसका थीम था। इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये तो पूछा ही जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो है आपका 22 मई को। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। यह आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो आपका देश है भारत। चूँकि भारत में हो रहा है तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो भारत में हो रहा है। आइए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा फैक्ट जानने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में चर्चा में रहा भेड़ाघाट लम्हेटा घाट किस राज्य में स्थित है? तो आपके किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और भारत में 6 स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया। ये जो 6 स्थान है, वाराणसी का गंगा घाट, तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और भेड़ाघाट लम्हेटा घाट कर्नाटक की हीरे बेगम साइट्स को और महाराष्ट्र की मराठा मिलिट्री वास्तुकला है। तो ये ध्यान रखना आपको, 6 स्थलों को शामिल किया गया है, उसमें से भी आपको पूछा जा सकता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट रहा भेड़ाघाट और लम्हेटा घाट? क्योंकि ये विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और जो 6 स्थल थे उनके बारे में भी हमने आपको बताया। तो वर्तमान में भारत में यूनेस्को के 38 विश्व धरोहर स्थल हैं। कितने हैं कुल? 38 विश्व धरोहर स्थल है, ये भी याद रखिए, हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में INS राजपूत को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। यह भारतीय नौसेना कौन सा डिस्ट्रॉयर था? तो ये आपका पहला था। कौन सा था? ये पहला था। इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो जानना जरूरी है। INS राजपूत को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। इसे 41 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया। ये आपको जानना जरूरी है, पूछ सकता है आपसे कितने वर्ष की सेवा, तो 41 वर्ष की सेवा के बाद इसे मुक्त किया गया। यह भारतीय नौसेना का पहला डिस्ट्रॉयर था। इससे भूतपूर्व सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था। इस पोत को विभिन्न ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन पवन आदि में अहम भूमिका निभाई थी। इतने सारे फैक्ट्स आपको इसके बारे में जानने ज़रूरी हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। आ गया आपके सामने। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका 11 मई को मनाया जाता है, याद कर लीजिए। ये बहुत बार आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो सही आंसर जो है क्या है? 11 मई। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने। हाल ही में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए सीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपका आंसर सही है क्या? ए, बशर अल असद। कौन बने हैं? बशर अल असद बने हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन 34 की तरफ।
आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता को स्पेन के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको ये बताना है। तो हमारे जाने माने जो है अमर्त्य सेन, कौन से हैं, अमर्त्य सेन को मिला है। बहुत ही उपलब्धि हासिल किए हैं, बहुत बार इनको अवार्ड मिले हैं। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि हमारे भारतीय अर्थशास्त्री हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन द्वारा 2021 के प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड स्पेन के प्रिंसेस ऑफ फाउंडेशन द्वारा दुनिया भर के व्यक्तियों को, संस्थाओं को, संगठनों को दिया जाने वाला यह वार्षिक पुरस्कार है जो विज्ञान, मानविकी और सामाजिक मामलों में उल्लेखनीय उपलब्धियों हासिल करते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 हो गया 35 की तरफ। यह आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35। जुलाई से जेफ बेजोस के स्थान पर अमेजॉन के नए CEO कौन बनेंगे, यह आपको बताना है। तो आपका आंसर है ए, एंडी जेसी। कौन सा आंसर सही है आपका, एंडी जेसी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आ गया आपके सामने। हाल ही में वर्चुअली आयोजित 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की। तो फिगर में आप देख ही रहे हैं कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और WHO कार्यकारिणी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअली मोड में 74वीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्षता की। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इतना सारा फैक्ट्स आपको इसके बारे में जानना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने रहा। हाल ही में कोविड-19 की वजह से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए वात्सल्य योजना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सी योजना है, वात्सल्य योजना किसने लॉन्च किया है। तो आपका जो लॉन्च किया है वो है उत्तराखंड। क्या है आपका, उत्तराखंड। अनाथ बच्चों के लिए 3000 रुपया प्रति माह भत्ता देने की योजना निर्धारित की गई है और बहुत सारी सुविधाओं के बारे में उनको अपडेट किया जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है। तो सबसे जो शीर्ष स्थान पर एथलीट में वो हैं कोनोर मैकग्रेगर। कोनोर मैकग्रेगर। फोर्ब्स ने वर्ष के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की अपनी वार्षिक सूची जारी की, जिसमें UFC स्टार कोनोर मैकग्रेगर ने पिछले 1 साल में $180 मिलियन की कमाई करके फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़कर दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बन गए हैं। इसको आप लोग जानते रहिएगा, फोर्ब्स की सूची में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। तो इनकी उपलब्धियां बहुत हैं, इनके बारे में हमने आपको इतने अपडेट्स दिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष फिर से कौन बना है। तो आपको बता दे हैं नरेंद्र बत्रा। कौन बना है, नरेंद्र बत्रा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कौन से ब्राउज़र को 15 जून 2022 से रिटायर करने की घोषणा की है। तो वह है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन 41 की तरफ और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, ये कब होता है आपको बताना है, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया आपको बताना है। तो 22 मई को। कब मनाया गया, 22 मई को। इसका थीम क्या है वो जानना जरूरी है। इसका थीम है हम समाधान का हिस्सा हैं।
क्या है थीम इसका? हम समाधान का हिस्सा हैं। आइए चलते हैं और इसके बारे में हम जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो जानते हैं। इस नारे को पिछले साल के अति महत्वपूर्ण विषय हमारे समाधान प्रकृति में है के तरह उत्पन्न गति की निरंतरता को रूप से चुना गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 41। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ और श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में किस देश ने महासागर अवलोकन उपग्रह हयांग 2D का प्रक्षेपण किया है? तो आपका कौन सा है आंसर? सी होगा आपका चीन। कौन सा आंसर होगा? सी होगा आपका चीन। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं और हम उसे जानते हैं और इसके बारे में आपको जानकारी बताते हैं। चीन ने एक सभी मौसम और 24 घंटे गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने में अपने प्रयास के तहत एक नया महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा, जो समुद्री आपदाओं पर प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेंगे। उपग्रह को लॉन्च मार्च 4B रॉकेट द्वारा उत्तर पश्चिम चीन में जियाओन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हयांग 2D उपग्रह ले जाने के लिए लॉन्च किया गया है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, जिसको CNSA बोला जाता है, वहाँ से सब कुछ निर्धारित किया गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। इतने सारे फैक्ट्स हमने उसके बारे में जाने। आइए चलते हैं श्रृंखला को अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो आपका आंसर जो सही होगा वह है पश्चिम बंगाल। आंसर क्या है आपका? पश्चिम बंगाल। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। हाल ही में भारत ने किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक मिला है? तो आपका आंसर जो है सही हो है रमेश पोखरियाल को। किसको दिया गया? रमेश पोखरियाल को दिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल को वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक उनके लेखन, सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान विश्वव्यापी महर्षि संगठन और उनके विश्वविद्यालयों द्वारा दिया जाएगा। आइए चलते हैं श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो है आपके राफेल नडाल। कौन है? राफेल नडाल है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर 10वां इतालवी ओपन खिताब जीता। इन्होंने इटालियन का खिताब जीता। दूसरी वरीयता प्राप्त नडाल ने जोड़ी के बीच 97वें कैरियर प्रदर्शन में गत चैंपियन के खिलाफ 24 घंटे 49 मिनट में यह खिताब अपने नाम दर्ज किया, जो 7-5, 1-6, 6-3 से जीत दर्ज की। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको इनके बारे में जानने ज़रूरी थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 अपडेट नहीं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। हाल ही में 6ठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो आपका आंसर जो सही है वो है 17 से 23 मई के बीच। 17 से 23 मई के बीच यह शिविर अपनाया गया और इसके बारे में सारी जानकारियाँ प्रदान की गई। 6ठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह जो मनाया गया, यह दुनिया भर के शहरों, कस्बों और गांवों के लिए 30 किमी प्रति घंटा, जिसे हम कह सकते हैं 20 मील प्रति घंटे की गति सीमा आह्वान किया गया। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको इसके बारे में जानने थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर, क्या है मार्स रोवर, उतारने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो आपका आंसर जो है वह आपका सी, चाइना है। चीन ने 15 मई 2021 को लाल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झूरोंग, क्या नाम है, झूरोंग, उतारने के लिए उपलब्धि सफलतापूर्वक हासिल की। चीन ऐसा करने वाला दूसरा देश बना। अभी तक सिर्फ अमेरिका ही मंगल पर अपने रोवर को सफलतापूर्वक उतार सका है। यह सभी देश जिन्होंने कोशिश की
या तो दुर्घटनाग्रस्त हो गए या सतह पर पहुंचने के तुरंत बाद संपर्क खो चुके हैं। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको जानने जरूरी है। इससे पहले कौन उतार चुका है? तो अमेरिका ने। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। आ गया आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से दीजिएगा। ये 5 स्टार का आपका क्वेश्चन है, मैं यहाँ बना दिया, ध्यान दीजिएगा बालक। ये 5 स्टार का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। मई 2021 में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा को मिला, वह किस देश की हैं? तो आपका जो इनके देश का नाम है वो है मैक्सिको। किस देश की हैं? मैक्सिको की हैं। मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजा 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहनाया गया। तो आप ये भी जानते रहिए ये खिताब कौन सा था? तो कौन सा था? 69वां था। और 2019 की मिस यूनिवर्स जेजेविनी दुंजी जो अफ्रीका की थी, उन्होंने इनको ताज पहनाया। भारत की ओर से सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं, ये आप जानते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो कौन बना है? रमेश पवार। रमेश पवार अब इस दायित्व को निभाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में मलेरकोटला को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है? तो आपका आंसर जो होगा वो है पंजाब। आपका आंसर कौन सा है? पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं जो अमरिंदर सिंह ने ईद उल फितर के मौके पर 14 मई 2021 को मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया। यह एक मुस्लिम बाहुल इलाका है जो इसे राज्य के संगरूर ज़िले में अलग कर बनाया गया है। 2017 में सरकार ने वादा किया था कि जल्द ही मलेरकोटला को ज़िला घोषित किया जाएगा। तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे स्वीकृति प्रदान की। और जो पंजाब के राज्यपाल हैं उनको भी आप जानते रहिए, वीपी सिंह बदनौर वहाँ के राज्यपाल हैं। तो इनका भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है राज्यपाल का नाम। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सबको पता होगा कौन है, केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली हैं। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी हैं। इसको भी आप लोग जानते रहिए, इसके बारे में ये फैक्ट्स जानना ज़रूरी है। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो नाम है उनका, ऑप्शन नंबर है शकुंतला हरक सिंह। शकुंतला हरक सिंह को मिला है। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह डिस्टेल्स को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया और अपने शोध के लिए एक पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में चर्चा में रही अल-अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे है? यरूशलेम में। कहाँ पे है? यरूशलेम में। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उसको जानना आपको ज़रूरी है। गाजा स्थित फ़िलिस्तीन समूह हमास ने अल-अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस और फ़िलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष विरोध में इजराइल की ओर से लाल रॉकेट दागे गए। अल-अक्सा मस्जिद यरूशलेम में स्थित है। यह मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम और यहाँ की मुद्रा इजरायली शेरेक है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इतने फैक्ट्स आप जानते रहेंगे। तो इसके बारे में अभी बहुत सारी चर्चाएं थी, तो ये आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अल-अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे है? यरूशलेम में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो आपका आंसर जो होगा वो है पुदुचेरी।
पुदुचेरी बन गया है। पुदुचेरी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया। इससे पहले गोवा, तेलंगाना तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति की है। इसलिए जल मिशन के तहत ग्रामीण घर तक पानी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुदुचेरी चौथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। आइए चलते श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो आपका जो नर्स दिवस होता है 12 मई को होता है। चूँकि कोविड-19 के दौरान इन्होंने बहुत सारी मदद की, सब कुछ किए, इसलिए तभी से ज़्यादा हाईलाइट है, इसलिए याद रखना जरूरी है। हो सकता है क्वेश्चन आपको एग्जाम से यहाँ से ज़रूर से पूछा जाए, तो आप याद रखिएगा नर्स दिवस कब मनाया गया? 12 मई को मनाया गया। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो भी आपको जानने जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। उन्हें लेडी विंग द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। 2021 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का जो विषय था वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो नर्स ए वाइज टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ये आपका थीम था इस बार का नर्स दिवस का। फिर से एक बार सुनिए और नोट डाउन कर लीजिए। नर्स ए वाइज टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, इसका थीम था नर्स दिवस का। इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं और श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की श्रृंखला को हम यही समाप्त करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए हमने सीमित रखा, और अगली क्लास में आपको और हम अपडेट करेंगे और सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। हम दावा करते हैं कि जो भी हम करंट आपको अपडेट कर देंगे वहीं से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हम एक और सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। बहुत खास महत्वपूर्ण सूचना है। एक दिन हिंदी और एक दिन जीएस की सीरीज अब बारी बारी से आती रहेगी, और एक करंट अफेयर की सीरीज जो चल रही हो तो चलेगी ही, और पीटी के जितने भी टॉपिक बचे हैं सबको मैं क्लियर करा दूंगा एग्जाम से पहले ही। जय हिंद, जय भारत। तो ध्यान दीजिएगा, एसएससी जीडी के लिए एक दिन हम हिंदी और एक दिन हम जीएस के सीरीज रोज़ लेकर आएंगे, तो उसको आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा। जय हिंद, जय भारत।